वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम इस एपिसोड में एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी एक शीट लेते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी एक शीट लेते हैं। शीट मतलब बहुत थिन होती है। यहाँ पर थिन का मतलब है एक्सट्रीमली थिन, मतलब बहुत थिन, जैसे मतलब बहुत थिन, समझ में आया। और ये जो शीट है वो इनफाइनाइट लार्ज एरिया की है, मतलब बहुत बड़ा एरिया। जैसे मैंने वहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, मतलब चारों साइड बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लार्ज। और उस शीट पर जो चार्ज हमने दिया है, नॉन कंडक्टिंग जो शीट है उसको हमने जो चार्ज दिया है, मान लो हमने चार्ज जो भी दिया हो, क्यू दिया है अगर प्लस क्यू, तो वो चार्ज पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वो चार्ज पूरी शीट पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इस शीट की? सिग्मा। अगर आप इस शीट, चूँकि शीट हमारी इनफाइनाइट लार्ज है, तो क्या करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए कोई एक एरिया अगर हमने लिया और उसके अंदर अगर हमको डी क्यू चार्ज मिला, और ये जो एरिया है अगर ये डी ए है, तो चार्ज डेंसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये शीट इनफाइनाइट लार्ज एरिया की है और ये शीट है। शीट मतलब थिकनेस इज निग्लिजिबल। ठीक है, तो जो आप चार्ज देंगे वो इस शीट के सरफेस पर या उसके अंदर भी, चूँकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, तो वो चार्ज उस मटेरियल में, वो पूरे मटेरियल में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप इस शीट को ऐसे खड़ा करके देखें तो ये ऐसे दिखेगी। वो ऐसे शीट है, हमने उसको इससे मतलब ऐसे खड़ा कर दिया, तो ये चार्ज इस शीट पर यूनिफॉर्मली अंदर मटेरियल में भी होगा। एक्सट्रीम थिकनेस है तो ज़्यादा मतलब उसकी मोटाई नहीं है, ये बात याद रखना। इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखो, हमको इस थिन नॉन कंडक्टिंग शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो पूरी शीट पर कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जो चार्ज दिया वो पूरी शीट में फैला हुआ है। ओके, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स ये प्लास्टिक की बनी हो सकती है शीट, इसको हम चार्ज देंगे। अब देखो, हमको इस शीट के नियर, इस शीट के सरफेस के नियर मतलब पास में हमको निकालना है इस शीट द्वारा, जो कि चार्ज शीट है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी, उसके द्वारा वहाँ पर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये जो इनफाइनाइट लार्ज शीट है जो चार्ज है, इससे इसके पास ये पॉइंट है और यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एकदम चार्ज शीट जो है ना, ये चार्ज इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और सिमिलरली वो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
वो जो चार्ज, ये जो चार्ज शीट है, ये दोनों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। समझ में आया? क्योंकि ये शीट की बहुत एक्सट्रीमली थिन होने के बावजूद इसके पूरे मैटर में हो सकता है चार्ज फैल गया हो, या फैल जाएगा अगर हम इसको एक्सट्रीम थिन माने। वो सरफेस पर ही नहीं रहेगा, वो हो सकता है अंदर मैटर में भी हो। तो वो दोनों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे जो भी होगा, इधर भी और उधर भी। हमको एकदम पास में अगर ये कोई पॉइंट है, या कह सकते हो ये पॉइंट है, तो दोनों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा। तो कितना फील होगा उसको हम निकालते हैं और गॉस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस शीट पर आप एक छोटा सा एरिया ले लो, वो एरिया है DA, और वो एरिया आप सर्कुलर टाइप का लो। तो इस एरिया पर जो चार्ज होगा, इस एरिया से इनक्लोज्ड जो शीट पर चार्ज होगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये एरिया। हमको शीट के बहुत पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पर निकालना है उस एरिया को आगे प्रोजेक्ट करो, इसी एरिया को, और इस साइड भी प्रोजेक्ट करो। तो ये एक तरह से देखो तो ये एक सिलेंडर बन गया है, जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर और ऐसे। ये सिलेंडर हमारा क्या है, एक गॉसियन सरफेस का काम करेगा। यही सिलेंडर हमारा एक और ये जो गॉसियन सरफेस यानी जो सिलेंडर हमने जो लिया है, ये सॉलिड नहीं है, ये हॉलो है, एक सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है इस एरिया में, केवल इस एरिया में, DA एरिया में, एक सर्कुलर एरिया लिया DA, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे चलेंगी और ऐसे चलेंगी। हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस पर जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो अवे लेते हैं, उस गॉसियन सरफेस से अवे लेते हैं। तो ये जो एरिया आपने जो लिया है, ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में होगा, और ये जो एरिया आपने जो लिया है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड में होगा, क्योंकि गॉसियन क्लोज सरफेस से अवे लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है, और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है, और एरिया वेक्टर से एरिया जो है ना, ये जो सर्कुलर एरिया है, इसको चीर के आउटसाइड आ रहा है, यानी बाहर आ रहा है। तो ये भी फ्लक्स पॉजिटिव, ये भी फ्लक्स पॉजिटिव। तो टोटल जो हमारा फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस से, जो केवल इस एलिमेंट्री चार्ज जो कि DA एरिया में है, इसके चलते जो टोटल जो फ्लक्स होगा वो होगा EDA, और ये EDA अगर आप वेक्टर लिखना चाहें तो वेक्टर, और ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन E और DA की इधर इक्वल है, मतलब पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, यानी 2DA ओनली। ये इस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स। लेकिन नेट फ्लक्स होता कितना है? नेट फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड
चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम ये माने कि ये सब वैक्यूम में हो रहा है। तो इनक्लोज चार्ज इस सिलेंडर, ये जो गॉसियन स्फेरिकल, जो आपने जो ये जो गॉसियन सिलेंडर जो लिया है, इसके अंदर चार्ज सीट का ये हिस्सा है, मतलब ये हिस्सा जो है सिग्मा डी ए में सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये आप इक्वल कर दें तो 2e डी ए इक्वल टू सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव सीट है तो इस साइड। तो आपने देखा कि अगर एक थिन नॉन कंडक्टिंग सीट है, सीट थिन ही होती है, सीट का मतलब ही होता है थिकनेस इज निग्लिजिबल, और वो इनफाइनाइट लार्ज एरिया की है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरी चार्ज पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और वो जो चार्ज जो फैला हुआ है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो पूरी सीट पर कांस्टेंट है। तो उस सीट के पास, उस सीट के पास, पास मतलब बहुत पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना होता है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आई, यहाँ पर ये नहीं पता चला कितने पास, यहाँ पर ये नहीं पता चला कि कितने पास, पास मतलब पास, तो कितने पास ऐसा कुछ हार्ड डिस्टेंस की डायमेंशन नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये एक अप्रॉक्सीमेट, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है जो कि बढ़िया काम करता है रियल लाइफ में। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमने इस फार्मूले को या इस रिजल्ट को डेराइव करने में बहुत एक चीज़ ली है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये सीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही हैं, तभी हमको ये डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कितने पास, क्योंकि ये हमने माना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही, तो जितनी यहाँ से निकली उतनी ही यहाँ से पास हुई। अगर ये यहाँ भी लेते कुछ दूर तब भी वो, जैसे हम यहाँ भी लेते अगर इतनी दूर ये पॉइंट, तो तब भी ये सब उसी से पास होती हैं। इसका मतलब ये रिजल्ट लेने में हमने एक चीज़ कंसिडर कर लिया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सीट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो जहाँ तक सीट से जहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्कुल सीट के परपेंडिकुलर जाएं, बिल्कुल पैरेलल, मतलब डेविएट ना हो, वहाँ तक आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसीलिए पास का मतलब वहाँ तक जहाँ तक आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस इस सीट के पैरेलल जाए, बस वही पास, वही नियर पॉइंट है, समझे। तो ये पैरेलल जाएं, इसके लिए इनफाइनाइट एरिया की सीट मानी जाती है, क्यों मतलब ली जाती, क्योंकि अगर इनफाइनाइट एरिया है की सीट है या बहुत बड़े एरिया की सीट है तो उससे कुछ दूर जो आप डिस्टेंस लेंगे और छोटा एरिया लेकर आप, मतलब उससे कुछ दूर अगर आप लेते हैं डिस्टेंस, अगर ये सीट बहुत बड़ा एरिया की है, बहुत बड़े एरिया की है, तो उससे कुछ दूर अगर आप एक पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल जाती हैं, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलर। ऐसे सीट यहाँ पर मतलब सब परपेंडिकुलर लाइन जाती हैं और पैरेलल जाती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसीलिए इनफाइनाइट एरिया लिया जाता है। अगर आप एक फाइनाइट लें, फाइनाइट मतलब फाइनाइट सीट, मतलब जैसे सीट का साइज मान लो ये है, देख रहे हैं सीट का साइज ये है, ये मेरे बेटे की मैथ बुक है क्लास 1 की।
तो अभी आप ये मोटाई इसकी भूल जाओ कि इसकी कुछ थिकनेस है, ये एक्सट्रीमली थिन मान लो अगर आप, या आप ये केवल एक ये पेज जैसा मान लो, बहुत पतला, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है जैसे प्लास्टिक फॉर एग्जांपल। तो अगर सीट का साइज केवल इतना है, इनफाइनाइट लार्ज नहीं, तो आप जो ये पॉइंट लेंगे कि जिस पॉइंट पर ये मतलब आपने निकाला है इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये इतना पास लीजिए, यानी बिल्कुल उसके पास, जिससे कि वहाँ तक एटलीस्ट जो भी इलेक्ट्रिक लाइन निकले, मतलब अगर फाइनाइट साइज है तो इतना पास लीजिए वो पॉइंट जहाँ पर आप ये फार्मूला लगाएं कि कम से कम वहाँ तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो पैरेलल हो। ज़्यादा दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेविएट हो सकता है, मतलब हो सकता है कि अदर जगह का फील्ड उसको बिल्कुल स्ट्रेट ना रहने दे, उसकी फील्ड लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ना रहने दे। तो एकदम पास में लीजिए, बहुत पास में, ताकि ये जो हमने यहाँ मान के ये डेरिवेशन किया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल जा रही हैं और हर इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, वो कंडीशन रह सके। तो अगर फाइनाइट साइज की एक फिक्स साइज की सीट है तो आप वो जो पॉइंट है वो बहुत पास में लेंगे, तब आपको अच्छा रिजल्ट आएगा रियल लाइफ में जब आप इंजीनियरिंग करेंगे। अगर बहुत बड़ी सीट है तो थोड़ा आप दूर भी ले सकते हैं, यहाँ तक ऐसे। इसीलिए आइडियल है कि इनफाइनाइट लार्ज एरिया की सीट हो, लेकिन अगर फाइनाइट भी है तो सीट के बहुत पास ये बिल्कुल सही काम करता है। करेक्ट? समझ में आया? दूसरी बात, अगर सीट फाइनाइट एरिया की है जैसे ये, तो ये कॉर्नर के पास, जैसे ये जो मान लो सीट इतनी है तो कॉर्नर के पास ये जो एजेस हैं, कॉर्नर या जो एजेस हैं, इनके पास ये काम नहीं करता है, क्योंकि एजेस के पास इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल जाएं, ज़रूरी नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस राउंड हो जाती हैं, यानी कर्व हो जाती हैं। तो ये जो हमने फार्मूला जो बनाया है, ये सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर अगर लाइंस हैं, फील्ड लाइंस, वहीं तक ये काम करेगा। समझ में आया? तो एजेस पर ये फार्मूला नहीं लगाते हैं, सीट के एजेस पर, कॉर्नर पर ये फार्मूला नहीं लगाते हैं। ओके? तो आई थिंक आपको ये थिन नॉन कंडक्टिंग सीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और बहुत बड़े एरिया की है, उसके पास अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये बहुत बड़े एरिया की है तो उसके पास अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, उस पर आप ये फार्मूला लगा सकते हो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सही रिजल्ट देता है। अप्रॉक्सीमेटली, करेक्ट नहीं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ज़्यादा पास है, ये ज़्यादा दूर है, ये पॉइंट और ज़्यादा दूर है इस चार्ज सीट से। ज़रा ध्यान से देखो, ये सबसे पास पॉइंट है, ये सबसे उसके, और ये सबसे दूर पॉइंट है जबकि सीट इनफाइनाइट लार्ज सीट है पास पास, लेकिन ये एक्चुअल में तो दूर है ना। देखो ध्यान से, यानी इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मान लो उसका नाम है E3, यहाँ जो वैल्यू आया वो है E2, और ये जो वैल्यू आया E1, तो जाहिर सी बात है कि E1 विल बी ग्रेटर देन E2 विल बी ग्रेटर देन E3, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कमी आएगा ना, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम ये फार्मूला तीनों पर लगा सकते हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी जा रही हैं इन पॉइंट से, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है,
कितना पास आप लगा सकते हो, ऐसा कोई इसमें नहीं आया है डाटा, इसमें कोई आर नहीं आई है, कोई डिस्टेंस डी नहीं आई है। ये आप अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है जो अच्छा काम करता है, अनलेस आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आगे कर्व ना हो जाए। जहाँ तक बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर से और सीधी जाएगी ऐसे, वहाँ तक आप ये फार्मूला अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन दूरी बढ़ने के साथ जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।